नमस्कार, आप देख रहे हैं महुआ खबर का खास कार्यक्रम महुआ सुपरफास्ट। मैं हूं आपके साथ विवेकानंद झा। चलिए अब देखते हैं देश विदेश की तमाम खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। प्रधानमंत्री मोदी ने क्रोएशिया के प्रधानमंत्री से की मुलाकात। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में हुई मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी और क्रोएशिया पीएम की बैठक। मोदी और प्लेनकोविक ने द्विपक्षीय संबंधों पर की चर्चा। पश्चिम बंगाल दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह। नदिया में अमित शाह की चुनावी जनसभा। नदिया में बोले अमित शाह, बंगाल की जनता को धन्यवाद। आधुनिकता धर्म के दुश्मन नहीं, आधुनिकता से धर्म और आगे बढ़ता है। राज्यसभा की 37 सीटों के लिए 16 मार्च को होगा चुनाव। निर्वाचन आयोग ने जारी किया शेड्यूल। एक दिन के लिए बढ़ाया गया एआई एक्सपो समिट। आम लोगों की मांग को देखते हुए बढ़ाया गया समिट। 19 फरवरी को रहेगा बंद, 20 को और 21 को पब्लिक के लिए रहेगा ओपन। मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई। अब मामले की अगली सुनवाई मार्च महीने में होगी। याचिका में सांप के जहर मामले में कार्यवाही रद्द करने की गई है मांग। दिल्ली एनसीआर के कई इलाके में आज सुबह हुई हल्की बारिश। इसी तरह राजस्थान में जयपुर शहर के कई हिस्सों में भी हुई हल्की बारिश। स्लोवाक गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी पहुंचे दिल्ली। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एयरपोर्ट पर किया स्वागत। बिहार में कोलकाता पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एसटीएफ ने अवैध हथियारों के कारखाना का किया पर्दाफाश, 5 गिरफ्तार। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की आज से शुरुआत। 19 मार्च तक चलेगा बजट सत्र। 24 फरवरी को राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए पेश करेंगे बजट। हरिद्वार में डिस्ट्रिक्ट और सेशंस कोर्ट में बम की धमकी। पुलिस और एजेंसियां अलर्ट। परिसर में सघन तलाशी अभियान। सुरक्षा व्यवस्था की गई कड़ी। बगहा में ट्रैक्टर बाइक की जोरदार टक्कर। हादसे के बाद 2 युवक नहर में गिरे। एक युवक तैरकर सुरक्षित निकला बाहर। दूसरे युवक की तलाश जारी। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। सबौर भिट्टी गांव में महादंगल का भव्य समापन। कई राज्यों के पहलवानों ने दिखाया दम। दंगल देखने मैदान में उमड़ी भारी भीड़। रोहित बने महादंगल के विजेता। परंपरा और संस्कृति का दिखाया दमखम। परवलपुर में 7 दिवसीय भागवत कथा आयोजन। गौतम जी महाराज ने कथा में लिया भाग। आसपास गांवों से पहुंचे बड़ी संख्या में श्रद्धालु। कथा स्थल पर झूला और दुकानें सजी। साथ नागेंद्र दास ने दिया आध्यात्मिक संदेश। नालंदा को बताया ज्ञान की पावन धरती। प्रकृति से छेड़छाड़ पर संतों ने जताई चिंता। बक्सर के सिविल लाइंस स्थित तुरहा टोली में 55 वर्षीय की लाठी डंडे से पीटकर हत्या। पुराने विवाद को लेकर मोहल्ले के ही एक सब्जी विक्रेता पर हमला करने का आरोप। मंगलवार शाम को हुई वारदात से इलाके में फैली सनसनी। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की जांच जारी। सारण में प्रेमी जोड़े से कथित वसूली का वीडियो वायरल। पुलिस महकमे में हड़कंप। महिला सिपाही पर युवक को छोड़ने के बदले 5,000 मांगने का आरोप। वीडियो सामने आते ही नगर थाना के 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड। विभागीय जांच शुरू। दोषी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी। देवरिया में भूमि विवाद की जांच के दौरान दरोगा का विवादित व्यवहार। कॉलर पकड़ने का वीडियो वायरल। रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र में ग्रामीण से धक्का मुक्की का आरोप। घटना के बाद विभागीय जांच शुरू। अधिकारियों ने मांगी रिपोर्ट। लगातार विवादों से थाने पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में देर रात चाय की टपरी पर युवतियों के बीच मारपीट। साया गोल्ड सोसाइटी के पास कहासुनी के बाद बाल पकड़कर भिड़ी दोनों। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। वैभव खंड स्थित मशहूर चाय पॉइंट पर हंगामे से इलाके में चर्चा। हरदोई में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की यूपी बोर्ड परीक्षाएं शुरू। पहले दिन परीक्षार्थी में उत्साह के साथ हल्की घबराहट भी दिखी। परीक्षा केंद्रों पर सघन तलाशी और कड़े सुरक्षा के इंतजाम। अभिभावकों ने बच्चों को दी शुभकामनाएं। बेहतर प्रदर्शन की जताई उम्मीद।
मल्लावा में मंदिर के पास खड़ी कार में लगी भीषण आग। आग लगने से इलाके में मचा हड़कंप। बाबा सुनासी नाथ मंदिर के बाहर शॉर्ट सर्किट से लगी आग। स्थानीय लोगों ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। 1 माह पहले खरीदी गई गाड़ी जलकर हुई क्षतिग्रस्त। कांड्रा टाटा मुख्य मार्ग पर मंगलम सिटी सर्विस रोड किनारे भीषण आग। आग में कचरा चुनकर गुजारा करने वाली महिला की झोपड़ी जलकर खाक। दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से की जांच और मुआवजे की मांग। कन्नौज में कड़ी सुरक्षा के बाद यूपी बोर्ड परीक्षाएं शुरू। 96 केंद्रों पर पहली पारी में 25,000 से अधिक परीक्षार्थी हुए शामिल। जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट लगातार कर रहे निरीक्षण। स्टेटिक मजिस्ट्रेट की निगरानी में प्रवेश। नकल विहीन परीक्षा के लिए सभी कक्षाओं में सीसीटीवी कैमरे। छात्रों में दिखा उत्साह। होली के पहले बघेला थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 266.4 लीटर शराब बरामद। छापेमारी में 1 आरोपी गिरफ्तार। अपाची बाइक भी जब्त। अंग्रेजी देसी मसाला और महुआ शराब की बड़ी खेप पकड़ी गई। उत्पाद अधिनियम के तहत केस दर्ज। अवैध कारोबारियों पर सख्त कार्रवाई जारी। माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी के गृह जनपद संभल में 51,427 परीक्षार्थी। 77 केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा। सघन चेकिंग के बाद प्रवेश। सीसीटीवी से हो रही पूरी निगरानी। अमेठी में 4 वर्षीय बच्चे को ट्रैक्टर ने मारी जोरदार टक्कर। बच्चा गंभीर रूप से हुआ घायल। परिजनों ने घायल बच्चे को आनन फानन में पहुंचाया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। चिकित्सकों ने घायल बच्चे को किया मृत घोषित। हरदोई में दिन दहाड़े बाइक सवारों ने महिला से की लूट। महिला के सोने के आभूषण लेकर हुए फरार। मुख्य मार्ग पर वारदात से दहशत। पुलिस ने शुरू की जांच। बांदा में नाबालिग बच्ची से दुर्व्यवहार। नशे में पड़ोसी ने किया दुर्व्यवहार। पुलिस की सूचना से घर में छिपा आरोपी पर मुकदमा दर्ज। आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा आज से शुरू। झांसी के परीक्षा केंद्रों पर देखने को मिली भारी भीड़। मुख्य मार्गों पर ट्रैफिक जाम। सुरक्षा और निगरानी के कड़े इंतजाम। पुलिस की वर्दी पहनकर नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाला फर्जी दरोगा को पुलिस ने किया गिरफ्तार। फर्जी वर्दी और आईडी बरामद। 2 साथी फरार। पूछताछ जारी। महाराजगंज में ई रिक्शा चालक ने की आत्महत्या। नेपाल कसिनो की लत बनी कारण। 80,000 की पूंजी दोगुना करने की कोशिश फेल। हारने के बाद घर आकर युवक ने उठाया आत्मघाती कदम। घर में परिजनों में मचा कोहरा। गोनाडे में विश्रामालय का लोकार्पण। मंत्री जयवीर सिंह ने बस्ती पहुंचकर किया उद्घाटन। पर्यटन प्रोजेक्ट के लिए सरकार करेगी धनराशि स्वीकृत। मोहन भागवत के सवाल पर भी दी प्रतिक्रियाएं। भागलपुर के चौसा बाजार में परिवार पर हमला। पेट्रोल पंप के पास हुई मारपीट। कई लोग गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने आरोपियों की तलाश की जारी। समस्तीपुर में फर्जी टीटी के रूप में नेपाली युवक गिरफ्तार। दरभंगा आनंद विहार एक्सप्रेस में पकड़ा गया फर्जी टीटी। वैध दस्तावेज ना दिखा पाने पर गिरफ्तार। जीआरपी को सौंपकर कानूनी कार्रवाई शुरू। गोरखपुर के रामगढ़ ताल में मिले युवती का शव की हुई पहचान। कल रात से थी लापता। शव पर कई चोट के निशान नहीं। वही पोस्टमार्टम के बाद मौत का कारण पता चलेगा। गाजियाबाद में टीला मोड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत हिंडन पुल पर दर्दनाक सड़क हादसा। तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने साइकिल सवार व्यक्ति को मारी जोरदार टक्कर। 35 वर्षीय युवक की मौके पर हुई मौत। परिजन और ग्रामीणों ने सड़क किया जाम। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर संभाली स्थिति। मथुरा के सदर बाजार थाना क्षेत्र में फांसी पर लटका मिला होमगार्ड का शव। ई चालान ऑफिस परिसर में फांसी पर लटका शव। घटना के बाद पुलिस ने तुरंत जांच की शुरू। कार्यालय एसएसपी ने पास स्थित मामले की जांच जारी की। मथुरा के अग्रवाल धर्मशाला में युवक ने किया आत्महत्या। कमरे में फांसी के फंदे में लटका मिला शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई की शुरू। मथुरा के भूतेश्वर क्षेत्र में दुकान खुलवाने पर हंगामा। किराएदार ने बिना आदेश दिखाए कार्रवाई का विरोध। पुलिस मौके पर पहुंची और माहौल कराया शांत। उपजिलाधिकारी बिना सूचना गाड़ी लेकर चले गए। मऊ के बशरतपुर में हाईवे पर ट्रक में लगी आग। गोरखपुर मऊ मार्ग पर ट्रक का अगला चक्का फटा। धू कर जलने लगा ट्रक। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं।
बांदा में सामूहिक दुष्कर्म का मामला आया सामने। 3 युवकों ने 16 वर्षीय दलित किशोरी को बनाया हवस का शिकार। पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर आरोपी युवक को हिरासत में लिया। आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। दरभंगा में बहेड़ी पुलिस ने हथियारबंद अपराधी किए गिरफ्तार। NH 527 के पास संदिग्ध गतिविधि पर कार्रवाई। आरोपी के पास से देसी पिस्टल और नकद बरामद। कानपुर के ओनहा गांव में वीरेंद्र तिवारी के साथ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने की मारपीट। वीरेंद्र तिवारी गंभीर रूप से घायल। कानपुर किया गया रेफर। पुलिस ने 13 नामजद और कई अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा किया दर्ज। स्थानीय लोग और हिंदू संगठनों में तनाव और आक्रोश। साइको सैया से OTT पर डेब्यू कर रही तेजस्वी प्रकाश। इस फिल्म का ट्रेलर कर दिया गया रिलीज। रवि किशन समेत कई और कलाकार शामिल। फैंस ट्रेलर में तेजस्वी की एक्टिंग देख रह गए हैरान। ICC रैंकिंग में ईशान किशन के सुनामी पारी। 17 पायदान की उछाल। बन गई नंबर 8 के T20 बल्लेबाज। पाकिस्तानी खिलाड़ियों की नामीबिया संग मैच से पहले बड़ा दावा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर शादाब खान और मोहम्मद नवाज ने T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेलने का जताया भरोसा। राफेल के मामले में फ्रांस को टक्कर देगा भारत। 2032 तक हो जाएंगे 176 जेट। भारत और फ्रांस के बीच 3.25 लाख करोड़ की डील के तहत खरीदे जाएंगे 114 राफेल जेट, जिनमें 80% भारत में बनेंगे। US से बातचीत के बीच ईरान का फैसला। रूस के साथ ओमान की खाड़ी में करेगा युद्धाभ्यास। ईरान और रूस गुरुवार को ओमान में खड़ी और उत्तरी हिंद महासागर में करेंगे ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज। तो फिलहाल के लिए महुआ सुपरफास्ट में इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए महुआ खबर। नमस्कार।